मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। दौरान समाअत हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज उठाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें बदनाम ना किया जाए। हुकूमत कभी हमें हम ख्याल जजेस का ताना देती है, कभी कहा जाता है बेंच दुरुस्त नहीं बनाया गया। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D आइन से तजावुज नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत के रिमार्क्स। कहा, आर्मी एक्ट सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं कर सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि पहले ये देखा जाए कि सिविलियन पर आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D का इतलाक होता भी है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास महदूद वक्त है, कल आखिरी वर्किंग डे है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग्स। तूफानी बारिशों के बाद पंजाब के कई शहरों में जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके डूब गए। लाहौर के कई इलाकों में गलियां, मोहल्ले और सड़कें तालाब में तब्दील। कलमा चौक अंडरपास पानी से भर गया। बिजली और ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश लाहौर लक्ष्मी चौक 241, पानी वाला तालाब 236 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज़। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए आज़मीन हज मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ मकामात से वादी मिना में पहुँच गए। पाकिस्तानी आज़मीन को बसों के ज़रिए मिना की खैमा बस्ती तक पहुँचाया गया। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद भी मिना पहुँच गए। आज़मीन रात मिना में ही क़याम करेंगे। कल नमाज फ़ज्र की अदायगी के बाद मैदान अरफ़ात रवाना होंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ा कल अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में मैदान अरफ़ात की मस्जिद नमरा से खुतबा हज की 20 ज़ुबानों में तर्जुमा करने की तैयारियां मुकम्मल। खुतबे का बैक वक्त इंग्लिश और उर्दू समेत 20 बैनुल-अक़वामी ज़ुबानों में तर्जुमा किया जाएगा। खुतबा हज के तर्जुमे का मकसद हकीकी इस्लामी मजहब की रोशन और मुहज़्ज़ब तस्वीर को उजागर करना है। कायम मकाम सदर सादिक संजानी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर सादिक संजानी के दस्तखत से बिल की बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। फाइनेंस बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मंजूरी के लिए ऐवान सदर इरसाल किया था। इंतखाबात की तारीख, तैयारी और मुस्तकबिल के सेटअप का मिशन। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मरकजी क़यादत की दुबई में अहम मुलाकातें। पीपल्स पार्टी ज़राए ने कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की तस्दीक कर दी। आसिफ जरदारी की भी नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। अहम मुलाकातों में इंतखाबात अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर में कराने पर मुशावरत होगी। 190 मिलियन पाउंड केस। बुशरा बीबी ने नैब पेशी से माजरत कर ली, तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। चेयरमैन PTI की अहलिया ने जवाब में कहा कि लाहौर हाईकोर्ट में आज पेशी के बायस इस्लामाबाद में नहीं आ सकती। पर्दा नशीन खातून हूँ, अपने शोहर के बगैर लाहौर से इस्लामाबाद का सफर नहीं कर सकती। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने साबिक वज़ीर आला के रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। FIA ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। परवेज इलाही को FIA ने आज दोबारा कैंप जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी हालिया हफ्ते के दौरान जापान और अमेरिका के अहम दौरे करेंगे। वज़ीर ख़ारजा जुलाई में जापान, अमेरिका के अहम दौरे करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने हफ्ते के रोज़ के लिए लाड़काना भी जाएंगे। ईद कुर्बान करीब आ गई। कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी जारी। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। शहरियों का कीमतों में इजाफे का शिकवा। खूबसूरत जानवरों के नखरे सबसे अलग। भारत में नस्ली इम्तियाज ने भारतीय खातून सदर को भी ना बख्शा। आदिवासी को निचली जात की वजह से नस्ली इम्तियाज का सामना। नई दिल्ली के दौरे के दौरान मंदिर में मूर्तियों के करीब जाने से रोक दिया गया। इम्तियाजी सलूक से भारत की हिंदुत्वा सोच आया। मजहबी आज़ादी और नस्ली इम्तियाज पर दुनिया भर में तनकीद।
कौमी कोहपेमा साजिद सतपारा ने पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत को बगैर ऑक्सीजन सर करके तारीख रकम कर दी। साजिद अब तक 6 बुलंद तरीन चोटियां बगैर मसनूई ऑक्सीजन सर कर चुके हैं। श्रीलंकन बॉलर हसरंगा का क्रिकेट का एक और कारनामा। वनडे का वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलते स्पिनर ने ओमान, आयरलैंड और यूएई के खिलाफ 5-5 विकेटें हासिल कर लीं। मुसलसल 3 मैचों में से एजाज के साथ आयरलैंडर लेजेंडरी बॉलर वकार यूनिस के हम पल्ला हो गए। नवाज शरीफ की दुबई में अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, अहम उमूर पर बातचीत होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयारियां भी तेज। वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कानूनी टीम तश्कील दे दी गई। इरफान कादिर, अमजद परवेज, अताउल्ला और दीगर कमेटी का हिस्सा। टीम नवाज शरीफ के जारी मुकदमात की पैरवी करेगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। कौमी असम्बली में नाअहली की सजा 5 साल तक करने का बिल मंजूर। किसी रुकने असम्बली ने बिल की मुखालफत नहीं की। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ही इंतखाबात का ऐलान कर सकेगा। बिल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली भी कर सकेगा। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का वफाकी बजट मंजूर कर लिया। बजट का हजम 14,480 अरब रुपए, टैक्स हदफ बढ़ाकर 9,415 अरब कर दिया गया। बिल में 215 अरब के इजाफी टैक्स भी शामिल। नजरसानी शुदा फाइनेंस बिल में खादों पर सब्सिडी भी खत्म। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। सरकारी अफसरान के 1 से ज्यादा पेंशन लेने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। पुराने पंखों पर 2,000 रुपए फी पंखा टैक्स आयद होगा। जो हमारे आईनी होते हैं वो जरूर प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें, जरूर सिक्योरिटी इस्तेमाल करें। अगर हमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत है तो ये रिस्क हमने लिए हुआ है। अगर नहीं वारे में तो छोड़ दें, आराम से आम एमएनए जो है, बाकी जितने भाई बहन हमारे हैं उनकी तरह जिंदगी गुजारें। अगर किसी को सिक्योरिटी की जरूरत है वो प्राइवेट सिक्योरिटी रखते हैं, जिन लोगों की कोई खुदा न खास कोई दुश्मनी वगैरह है। ख्वाजा आसिफ की चेयरमैन सेनेट मराद बिल पर तनकीद। कहा कौमी असम्बली बिल की हिमायत ना करे। ताहयात 12 बंदे, गाड़ियां और हेलीकॉप्टर गरीब मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता। इक़्तिदार में पुलिस आगे, इक़्तिदार में ना होने पर पुलिस पीछे होती है। लंबे प्रोटोकॉल पर लोग गालियां देते हैं। वज़रा को जान का इतना ही खतरा है तो सियासत छोड़ दें या ज़ाती गार्ड रख लें। और अच्छा म्यूजिक और बेहतरीन सुरताल पाकिस्तानी मकबूल गाने पसूड़ी ने भारत को चरबा बनाने पर मजबूर कर दिया। मशहूर गाना बॉलीवुड की फिल्म में भी शामिल कर लिया गया। अली सेठी और शेर गिल ने पाकिस्तानी कोक स्टूडियो के लिए गाना गाया।